वेलकम टू टुडेज़ वीडियो जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे। देखिए गाइस, मिनट्स ऑफ मीटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटिंग फॉर्मेट होता है, ठीक है। और हम लोग का जो पेपर है ना, जो टेक्निकल राइटिंग वाला, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो आज हम लोग इसका पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और एक सैम्पल के ज़रिए भी देखेंगे कि कैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखा जाता है। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ऑलरेडी देख रखा है टेक्निकल राइटिंग का, उसमें चेकआउट करके प्लीज़ देख लीजिएगा। टेक्निकल राइटिंग रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, वीडियोज़ है, सारा उसमें दिया गया है। और भी मैं मतलब डालता जाऊँगा, तो प्लीज़ कीप चेकिंग ऑन दैट, आपका एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प लगेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। देखिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग, अब इसका मतलब क्या है। अब मिनट मतलब ये मत समझिए कि मीटिंग कितने मिनट तक चला उसका बारे या टाइम ड्यूरेशन, नहीं जी। मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब होता है मीटिंग में क्या क्या हुआ, ठीक है, उसका एक समराइज तरीके से डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है ना। तो ये टेक्निकल राइटिंग के अंदर क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि मीटिंग में कुछ एजेंडाज होता है, मतलब किस किस विषय में बात किया जाएगा उसका एक टारगेट होता है, ठीक है। फिर उसमें डिस्कशंस होते हैं, फिर उसमें वोट्स कभी कभी होते हैं कि अगर सब मेंबर जो है मीटिंग के वो सारे अगर सहमत नहीं हो सके तो, ठीक है। तो उसका एक डिटेल से ना रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना। कोई भी मीटिंग है उसका एक रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जाता है कि जिससे एक पता चले कि कौन कौन उस मीटिंग को अटेंड किए थे, ठीक है। किस किस विषय में आलोचना हुआ था, कौन उसका अगेंस्ट में थे, कौन उसका फॉर में थे, अल्टीमेटली क्या डिसीजन लिया गया था और उसको कहाँ तक फॉलो किया गया था। तो इसके लिए एक ऑफिशियल रिकॉर्ड रखने का दरकार पड़ता है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब वही ऑफिशियल रिकॉर्ड, जस्ट इन अ बिट मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे टेक्निकल राइटिंग का कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि आपको फॉर्मल में लिखना है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट यूज़ करना है, लॉजिकल तरीके से अरेंज करना है, और मीटिंग का हर एक टेक्निकलिटीज़ के बारे, छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में आपको बहुत ध्यान से ईजी लैंग्वेज में समझाना है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग इसका फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो सबसे मतलब एक ये स्ट्रक्चर है जस्ट, ठीक है, फॉर्मूला किस्म का है। इसके बाद हम लोग सैम्पल भी देखेंगे, सो डोंट वरी, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। मीटिंग मिनट्स, तो सबसे ऊपर हम लोग को मीटिंग मिनट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा डेट, ऐसे डेट के बाद कोलन देकर, जैसे मैंने इंसर्ट डेट लिखा हुआ है, मतलब उसमें आपको डेट देना। मान लीजिए आज अगर कोई मीटिंग 20 नवंबर को हो रहा है तो उसका बगल में आपको लिखना है 20 नवंबर 2023, ऐसे कंप्लीट, है ना। फिर टाइम, किस टाइम में हो रहा है, मान लीजिए 10 बजे हो रहा, 9:30 बजे हो रहा, शाम का 7 बजे हो रहा, तो टाइम लिखना है। फिर लोकेशन की एग्जैक्ट कौन जगह में आपका मीटिंग हो रहा है, ठीक। इसके बाद का पॉइंट होता है अटेंडीज। अटेंडीज यानी कौन कौन आपकी मीटिंग अटेंड किए हैं, उन लोगों का लिस्ट। तो नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके आपको पूरा लिस्ट देना है कौन कौन अटेंड किए हैं, ठीक है ना। फिर आता है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कि एक मीटिंग बुलाने का उद्देश्य क्या है, किस विषय में डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाया गया। जैसे मान लीजिए कि एक कोई क्लब है ना, लोकल क्लब है, अब उसका मीटिंग है। अब क्लब का मीटिंग क्यों बुलाया गया? क्योंकि सामने ही मान लीजिए दुर्गा पूजा है या फिर कोई और फेस्टिवल है, ठीक है। तो उसका रिलेटेड अब कुछ डिस्कशन करना है कि अब कैसे चंदा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, कैसे कहाँ से आपका पैंडल मंगवाया जाएगा, कहाँ से सारा चीज़ हायर किया जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, फंक्शंस कौन कौन करेगा। तो ये सब चीज़ होता है, मतलब जिस जिस विषय में डिस्कशन करना है उसको हम लोग बोलते हैं एजेंडा, ठीक है ना। तो उस एजेंडा को पॉइंट वाइज लिखना है, पहला एजेंडा क्या है, फिर दूसरा एजेंडा क्या है, फिर तीसरा एजेंडा क्या है, मतलब ब्रीफली जस्ट टर्म कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आएंगे मिनट्स में, मतलब वही मिनट्स लिखना है, ठीक है। फिर आपका मीटिंग कॉल टू ऑर्डर एट, फिर आपका समय देना है कि किस वक्त में, किस समय में मीटिंग को शुरू किया गया, मीटिंग को बुलाया गया। बाय मतलब किसके द्वारा बुलाया गया। ये जो इंसर्ट चेयर पर्सन है, मतलब कोई भी मीटिंग कौन बुलाता है, चेयर पर्सन बुलाता है, ठीक है, चेयरमैन। या एक्चुअली चेयर पर्सन, ये पर्सन शब्द यूज़ किया जाता है क्योंकि जेंडर न्यूट्रल है। मान लीजिए कि कोई अगर व्यक्ति, मतलब कोई पुरुष हुआ, तो जैसे हम लोग पहले चेयरमैन बोलते थे, और फिर कोई मतलब महिला हुई तो चेयर, उसको मतलब चेयर वुमेन पहले बताया जाता था, अभी चेयर पर्सन यूज़ किया जाता है, जेंडर न्यूट्रल टर्म, ठीक है। जो भी व्यक्ति है चेयर पर्सन, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जो बुला रहा है मीटिंग, उसका नाम देना पड़ेगा, कौन वक्त में बुला रहा है वो समय देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक एजेंडा पकड़ पकड़ के डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए वहाँ पे पहले एजेंडा 1 2 3 आप देखिए ना, नोट किया था, वो बस उसका पॉइंट था। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे आप डिस्कस किए हैं कि चंदा कलेक्ट करना, ठीक है, लाइटिंग लगाना और फंक्शन का डेट स्थिर करना, तो बस ऐसे ही लिखा दिया गया। अब मान लीजिए पहला है चंदा कलेक्ट करना, तो पहले एजेंडा आइटम 1 क्या होगा कि कलेक्टिंग फंड्स, ठीक है। अब इसमें डिस्कशन देना पड़ेगा, देखिए लिखा भी है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्कशंस, मतलब क्या क्या डिस्कशंस हुआ,
ठीक है। मतलब किसी कोई मेंबर ने क्या बोला कि हाँ चंदा है ना, इस बार नए कुछ लोग आए हैं हम लोग का कॉलोनी में, तो उन लोग से भी जाकर के चंदा लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर कोई ऑब्जेक्ट किया कि नहीं नहीं वो लोग बहुत खड़ूस किस्म के हैं, है ना, सब कोई चंदा नहीं जाना चाहते, तो इस हिसाब से हम लोग को इन इन लोगों को लेकर चंदा कलेक्ट करना चाहिए। तो जो भी डिस्कशंस होगा, जो भी मतलब आर्ग्यूमेंट या काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा, उसको यहाँ पे मतलब रजिस्टर करना है, उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। फिर क्या करना है, डिसीशन या एक्शंस टेकन, मतलब उस हिसाब से मतलब डिस्कशंस के बाद क्या निकल के क्या आया है, मतलब क्या सोल्यूशन या क्या एक एक्शन टेकन निकल के आया। मान लीजिए चंदा के बारे में जितना सबको जो अपना मतलब ओपिनियन देना था सब दे दिया, अब फिलहाल निकल के ये आया कि ठीक है, तब जो जो नए आदमी हैं वो लोग को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, लेकिन वो लोग को भी रिक्वेस्ट किया जाएगा, और इस बार चंदा टीम में कुछ नया यंग मेंबर को भी इंक्लूड किया जाएगा, जो लोग अपना घूम घूम के ज़्यादा कर सकेंगे। मान लीजिए रेजोल्यूशन निकला, तो आपको लिखना है नीचे कि हाँ ये डिसीजन निकला, ठीक है। ऐसे ही आपको एजेंडा नंबर 2 भी करना है, ऐसे ही आपको एजेंडा नंबर 3 भी करना है, ठीक सेम तरीके से। पहले डिस्कशन करना है कि क्या डिस्कस हुआ, कौन क्या आपत्ति किया नहीं किया, क्या बातचीत हुआ, फिर उसका नीचे लिखना है कि क्या डिसीजन अल्टीमेटली हुआ, ठीक है। अब जो आखिरी लाइन आपको लिखना है दैट इज मीटिंग एडजर्न्ड एट, फिर आपको एक समय देना है बाय, फिर जो चेयरपर्सन, मतलब ठीक जो व्यक्ति मीटिंग बुलाए थे जो समय में, वो भी जैसे आपको पहले लिखना पड़ा था, फिर वही व्यक्ति मीटिंग खत्म भी करेंगे। एडजर्न मतलब क्या कि समाप्त, घोषणा करना, ठीक है ना, टू अनाउंस एंड ऑफ द मीटिंग ऑफिशियली, तो फिर उसका समय उसका नाम देना पड़ेगा। हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब हम लोग एक सैम्पल देख लेते हैं, ठीक है, तब आपको बहुत बढ़िया से आप रिलेट कर सकिएगा, ठीक है। ओके, सो हियर इट इज अ सैम्पल ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग। कैसे लिखना है मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मीटिंग मिनट्स लिखा हुआ है, ठीक है, जैसा मैंने को पहले दिखाया था। फिर देखिए डेट, देखिए नवंबर 23, 2023, ठीक है। फिर जैसे टाइम 10 AM, फिर लोकेशन कॉन्फ्रेंस रूम ए, ठीक है। तो अब ये जस्ट कॉन्फ्रेंस रूम, ये बस कहने का मैंने जस्ट नॉर्मल एक डाला हुआ है। आपका जो भी लोकेशन होगा, मान लीजिए आप कोई क्लब में मीटिंग कर रहे हो, कोई ग्राउंड में मीटिंग कर रहे हो, किसी का घर में मीटिंग कर रहे हो, जो भी लोकेशन होगा ना आपको वो डाल देना है, ठीक है ना, सिंपल। अब है अटेंडीज, मतलब कौन कौन लोग इसको अटेंड किए, ठीक है। तो जॉन स्मिथ, मैरी जॉनसन, रॉबर्ट डेविस, सारा थॉमसन, जेम्स वाइट, जस्ट मैंने 5 इमेजिनरी नाम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उसमें से जो चेयर पर्सन होगा ना उसको सबसे पहले लिखना है। जैसे जॉन स्मिथ है चेयर पर्सन, तो उसका नाम सबसे पहले लिखना है, ब्रैकेट में मेंशन कर देना है कि ही इज़ द चेयरपर्सन और शी इज़ द चेयरपर्सन। तो जितना भी आपका मीटिंग का एटिविटीज़ होगा ना, आपको भी ऐसे पॉइंट पॉइंट वाइज करके लिख देना है। आप चाहे तो 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं, बुलेटिंग करके भी लिख सकते हैं, ऐसे नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक है। बुलेटिंग करके या नंबरिंग करके लिखेंगे तो और ज़्यादा वो बेहतर होगा, ओके। मतलब दिखने में अच्छा लगेगा ना आपको, तो देखने में भी उसको प्रोफेशनल थोड़ा दिखाना है। फिर आ गया एजेंडा, कि किस किस विषय में बात होगा, बस उसका नाम मेंशन करना है, बस टॉपिक मेंशन करना है। देखिए जैसे हमें मेंशन किया हुआ है, प्रोजेक्ट अपडेट्स, बजट रिव्यू, अपकमिंग इवेंट्स, तो ये तीनों चीज़ों लेके डिस्कशन होने वाला है। प्रोजेक्ट में क्या क्या अपडेट आया उसको लेके डिस्कशन होने वाला है। बजट जो है कि फाइनेंशियल जो एस्टिमेट है उसको लेके थोड़ा चर्चा होगा कि क्या इसमें क्या एड्स एंड ऑन्स किया जाए। और अपकमिंग इवेंट्स, मतलब आने वाले दिनों में हम लोग और क्या क्या काम करने वाले हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ लेने वाले हैं, तो इन तीनों चीज़ों में एजेंडा होने वाला है, मतलब डिस्कशन होने वाला है, तो लिखा दिया गया एजेंडा। फिर एकदम आखिर में क्या लिखा दिया कि मीटिंग कॉल टू ऑर्डर एट 10 AM बाय जॉन स्मिथ, क्योंकि जॉन स्मिथ कौन है, चेयरपर्सन है, तो इसलिए वहीं बुलाएंगे। और 10 बजे शुरू हुआ है, तो ये लिखने का मतलब होता है कि अब मतलब मीटिंग शुरू हो गया, और आफ्टर दैट मतलब एक एक करके एजेंडा डिस्कस हुआ, मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग आप समझ रहे हैं। देखिए अब इसको आप बोलेंगे तब इसको मिनट्स क्यों बताया जाता है, कहीं पे अगर इसमें टाइम ड्यूरेशन, मतलब मिनट मतलब क्या, टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम ड्यूरेशन क्यों आ रहा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ रहा ना, एकदम वैसे टाइम टू टाइम हम लोग का स्ट्रक्चर भी आगे बढ़ रहा। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया गया कि कौन सा डेट, कौन सा टाइम में, कौन सा लोकेशन में मीटिंग होगा, फिर कौन कौन उसको अटेंड कर रहे, फिर किस किस विषय में बात होगा। फिर देखिए एकदम टाइम टू टाइम बता रहा कि कौन बुलाया, कितने बजे बुलाया। फिर जैसे जैसे डिस्कशन हो रहा, देखिए सबसे पहले जो एजेंडा में डिस्कशन हुआ वही सबसे पहले है, ठीक है। वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ वो पहले है, फिर क्या डिसीजन हुआ वो पहले था। एकदम टाइम टू टाइम जैसे सच में चलता है ना, ठीक वैसे ही यहाँ भी लिखा जा रहा है, इसलिए इसको मिनट्स बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे एजेंडा आइटम 1 प्रोजेक्ट अपडेट, अब इसमें जैसे लिखा है कि जॉन प्रोवाइडेड एन ओवरव्यू ऑफ द करंट प्रोजेक्ट स्टेटस, मेरी रेस्ट कंसर्न्स अबाउट द टाइमलाइन फॉर डिलीवरेबल्स, ठीक है। मतलब जॉन ने प्रोजेक्ट का स्टेटस लेके थोड़ा डिस्कस किया कि अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें क्या क्या टाइमलाइन है, क्या क्या इशू है, ठीक है। और मेरी ने थोड़ा सा आपत्ति जताया कि नहीं, जो दिया गया है ना टाइमलाइन, वो थोड़ा सा मतलब हार्श टाइमलाइन, हम लोग को थोड़ा सा समय और दिया जाए तो बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो अब डिसीजन क्या हुआ, टीम टू रीअसेस प्रोजेक्ट माइलस्टोन एंड प्रोवाइड एन अपडेटेड शेड्यूल बाय द एंड ऑफ द वीक। तो यही हफ्ता का अंत तक एक अपडेटेड शेड्यूल दिया जाएगा, एक नया टाइम लिमिट दिया जाएगा, जिससे कि सब कोई मेंबर आराम से अपना काम सही से कर सके। अब एजेंडा आइटम 2 क्या है, बजट रिव्यू। अब बजट रिव्यू लेके क्या डिस्कशन हुआ
रॉबर्ट प्रेजेंटेड द फाइनेंशियल रिपोर्ट, सारा इंक्वायर्ड अबाउट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रॉबर्ट ने फाइनेंशियल एक रिपोर्ट पेश किया कि हाँ भैया इतना पैसा खर्चा होना है, इतना इतना सब होना है। तो सारा ने बताया कि ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सपेंसेस है, थोड़ा सा काट छाट कुछ किया जाए। ठीक है, तब डिसीजन क्या हुआ, फाइनेंस टीम टू कंडक्ट थरो रिव्यू एंड प्रेजेंट अ रिवाइज्ड बजट नेक्स्ट वीक। तो अगला हफ्ता में फाइनेंस टीम क्या करेगा, एक रिवाइज्ड बजट पेश करेगा जिसमें थोड़ा मतलब जो भी चीज़ आपका होगा रियलिस्टिक थोड़ा बजट होगा। ठीक है, दैट्स व्हाट दे विल डू। और फिर आखिरकार में एजेंडा नंबर 3 क्या है, अपकमिंग इवेंट्स, मतलब इसके आगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो क्या बताया, डिस्कशन ऑन प्रिपरेशंस फॉर द क्लाइंट मीटिंग शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ। जेम्स सजेस्टेड अ ड्राई रन टू इंश्योर स्मूथ प्रेजेंटेशंस। मतलब क्या कि आगे हफ्ता में, अगला वाला हफ्ता में जो क्लाइंट मीटिंग होने वाला है ना, उसको लेके बढ़िया से प्रिपरेशन अब हम लोग को करना है। ठीक है, ज़्यादा समय बचा नहीं रहा। और जेम्स ने क्या सजेस्ट किया कि एक हम लोग एक ड्राई रन देते, ड्राई रन मतलब एक रिहर्सल। ठीक है, एक जस्ट मॉक एक मतलब क्लाइंट मीटिंग शेड्यूल कर ले अभी हम लोग अपने में, ताकि पता चल जाए सब चीज़ ठीक ठाक है कि नहीं, क्या परेशानी है क्या नहीं। ओके, ताकि प्रेजेंटेशन उस दिन कोई गड़बड़ी नहीं हो। अब डिसीजन क्या हुआ, ऑर्गेनाइज ए प्रैक्टिस सेशन 2 days बिफोर द क्लाइंट मीटिंग। तो डिसीजन ये हुआ, ठीक है भैया कोई बात नहीं, क्लाइंट मीटिंग से 2 दिन पहले एक प्रैक्टिस सेशन का मतलब ऑर्गेनाइज कर लिया जाएगा, उसमें सब कोई अपना किरदार निभा लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो। फिर एकदम आखिर में क्या बताया गया, मीटिंग एडजर्न एट 11:50 AM बाय जॉन स्मिथ। तो याद है शुरू हुआ था 10 बजे और ख़त्म हुआ कितना, 11:30 बजे, मतलब 1.5 घंटा तक मीटिंग चला। अब इसमें आपका कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको 1.5 ही घंटा लिखना है या 2 ही घंटा लिखना है, जितना मर्जी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जनरली क्या किया जाता है ना, आपको जब क्वेश्चन आएगा ना कि मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि कितना बजे शुरू हुआ, कौन चेयरपर्सन था, कितना बजे खत्म हुआ, क्या क्या किया था, ये आपको दे दिया जाता है। अगर दे दिया गया तो बहुत बढ़िया। बाई एनी चांस अगर दे नहीं भी दिया गया ना, तो भी आप अपना हिसाब से मतलब पॉइंट्स ये तो सबको डालना ही है। अगर दिया हुआ रहा तो उस हिसाब से डालिए, अगर नहीं दिया हुआ तो अपनी इमेजिनेशन कुछ भी डाल दीजिएगा। बस थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि रियलिस्टिक हो। अब दुनिया में कोई भी मीटिंग 24 घंटा 26 घंटा 30 घंटा चलेगा नहीं, और दुनिया में कोई भी मीटिंग 10 मिनट 15 मिनट के 20 मिनट चलेगा नहीं। तो एक रियलिस्टिक सोच करके डालना है, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही था स्ट्रक्चर और सैम्पल। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ हेल्प मिला हो वीडियो से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो भी अपकमिंग डेज में आने वाला है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड, मोर वीडियोस आर कमिंग अप।